इंसान चाहिए जो समाज में सबों की बात सुने, सबों के साथ बैठ सके और उनकी कमी को दूर कर सके। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। पंचायती सियासत कार्यक्रम के तहत लगातार हर क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं और दौरा करते के दौरान हर प्रत्याशी से हम मिल रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के बरेटा पंचायत में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह जी, जिनकी मां जो है साधना सिंह मुखिया प्रत्याशी है। आइए हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर चुनावी अखाड़े में आ गए हैं। राहुल सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम पंचायती सियासत में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला मेरे लिए। इससे पहले आपके पिताजी मुखिया पद पे रह चुके हैं, उनके 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और क्या लोगों को उससे फायदा हुआ? देखिए, उनका 5 साल का कार्यकाल जो था वो स्वर्णिम टाइम था। लोगों ने उसको बखूबी समझा है और लोग आज महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी कमी को जी। और लोग ये चाहते हैं कि उसी तरह के काम करने वाले व्यक्ति को हम मौका दें। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको और पब्लिक का क्या रुझान मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है? बहुत ही अच्छा जन समर्थन है मेरे साथ। लोग इस बार तैयार हैं फिर से उसी दिन को लौटाने के लिए। लोगों का कहना है कि हम मनोज सिंह के चेहरे के तौर पे आपको देख रहे हैं, उनकी पत्नी को मुखिया बना के हम आपसे अपना काम बहुत आसानी से, आपसे मिलना जुलना जो भी है वो आसानी से हमारा हो पाएगा। विकास की गति में क्या कमियां आपने देखी जो कि अपनी मम्मी को नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करवाया? देखिए, विकास की गति में कमी एक तरह की नहीं है, बहुत तरह की है। लोगों का सबसे पहला समस्या ये है कि वो मुखिया से रूबरू सही से नहीं हो पाते। चाहे आज से 15 साल के दरमियान जो भी मुखिया बने, उन लोगों से लोग सही से रूबरू नहीं हो पाए, अपनी समस्या को बता नहीं पाए, जिसकी वजह से जनता अपनी समस्या उसको अपने पास रख के अपना रोना रोती रह गई। कमियां क्या देखी गई सर? आखिर किन योजनाओं में या व्यक्तिगत किसी मामले में कमियां देखी गई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा? देखिए, व्यक्तिगत मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो पंचायत के लोग जान रहे हैं कि हर वर्ग के लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या क्या हर कमी हुई है। मैं टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा। पिताजी के देहांत के बाद सर लगातार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, वजह क्या था? वजह था उनकी जो परंपरा, मतलब उनका जो कार्यशैली था, बस उसको आगे बढ़ाना। जी। मैं उसी तरह, जिस तरह से मेरे पिताजी थे उसी तरह से मैं लोगों से मिलता हूँ और जो भी उनकी समस्या होती है उसी तरह से उनका सुनता हूँ और निदान करता हूँ। राजनीतिक में आने का सर मुख्य मकसद क्या रहा आपका? देखिए, राजनीतिक में आने का मेरा मुख्य मकसद था कि लोग, जब मेरे पिताजी गुजर गए उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि एक उसी तरह का इंसान चाहिए जो समाज में सबों की बात सुने, सबों के साथ बैठ सके और उनकी कमी को दूर कर सके। अगर बरेटा पंचायत की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो बरेटा पंचायत वासियों को आपसे क्या मिलेगा? मैं बरेटा पंचायत को आश्वस्त करता हूँ, वो फिर से वही पुराना दिन जो लोग वो कहते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं था, मैं वो बन के दिखाऊंगा। मुख्य 5 कार्य को बताइए जो कि सबसे पहले आप उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार पे ध्यान दूंगा। जो भी है, इंदिरा आवास हो या फिर नल जल योजना हो, ये शौचालय में हो, इन सब चीज़ों पे जो लोगों ने अवैध पैसा वसूली करने का काम किया है उस पर मैं ध्यान दूंगा। ये काम सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया जाएगा जी। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है। स्कूलों में शिक्षक समय पे आते नहीं हैं। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक किसी प्रत्याशी को इस चीज़ से मतलब नहीं रहा है। मैं उस पर ध्यान दूंगा जी। हमारे इलाके में एक सदर है, उस पर विशेष करके ध्यान देना है। लोगों को सही स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लोग स्वास्थ्य केंद्र सर कई पंचायत में मौजूद है, पर उसमें जो है ना डॉक्टर है, ना नर्स की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है। इसके बारे में क्या कहना है सर? बिल्कुल सर, कैसे चालू होगा? ये एक कमी जो है ना, जनप्रतिनिधि की कमी है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक पंचायत के मालिक होते हैं, सर्वोपरि है वो पंचायत के लिए, वो कर सकते हैं इस काम को। तीसरा मुद्दा सर क्या है आपका? मेरा तीसरा मुद्दा है, जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, वो मुखिया से रूबरू आसानी से नहीं हो पाते हैं, अपनी समस्या को बता नहीं पाते हैं।
मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा उस पर रहेगा कि लोग मेरे पास आके आसानी से अपनी समस्या बता सके ताकि मैं उसका हल कर सकूं। जी। चौथा मुद्दा सर। चौथा मुद्दा है, अभी तक बहुत सारे गलियों में सड़कें नहीं बनी हैं, या जो भी सड़कें हैं उनकी स्थिति अब 15 सालों के बाद ऐसी नहीं रही है। तो उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा कि हर गली हर सड़क लोगों तक पहुंच सके। सर, सरकारी योजना धरातल पर पहुंच क्यों नहीं पाता है? वजह क्या होता है? अगर पहुंचता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखी जाती है, वजह क्या होता है? देखिए, सरकारी योजना धरातल पे इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि लोग जो भी फंड होता है, अगर कोई 10 लाख का काम है तो लोग उसमें 5 लाख कमाने की सोचते हैं जी। इसलिए वो योजना धरातल पे नहीं आ पाती है जी। क्योंकि आप उसमें कमाने की बात आ जाती है ना, तो वो आप काम दिल से कहाँ से करोगे। आम आवाम को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम आवाम से ये अनुरोध करूंगा कि एक बार मेरी माँ को मुखिया बनाएं और बरेटा पंचायत में मेरे पिता जो थे उनके सपनों को सजाएं। क्या सिंबल मिला सर आपको? मेरा ब्रश छाप है। लोगों से अनुरोध है, ईवीएम के क्रम संख्या 7 पे बटन दबा के साधना सिंह को मुखिया बनाएं और स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह के सपनों को पूरा करें। तो अभी आपने सुना राहुल सिंह जी को, जिनकी मां साधना सिंह यहाँ से बरेटा पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।